गर्भवती गाय का दुख। गौरी नाम की एक आवारा गाय गांव में घूमते हुए रास्ते में पेड़ पौधों और घासों को खाकर अपना जीवन गुजार रही थी। गौरी गर्भवती होती है, ये बात जानकर वो बहुत खुश थी और अपना अच्छे से ख्याल रख रही थी। गर्मियों का मौसम आता है, गौरी को गांव में घास मिलना मुश्किल हो जाता है। ये गर्मी का मौसम और ऊपर से मैं गर्भवती भी हूँ। अरे एक दो दिन मुझे घास ना भी मिले तो मैं गुजार लूंगी, पर मेरा बच्चा कैसे भूखा रहेगा? कहीं भूख और प्यास के मारे वो। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या नाप शनाप सोच रही हूँ मैं। मुझे जल्दी से कुछ करना होगा ताकि मैं अपने बच्चे को और अच्छा पौष्टिक भोजन दे सकूं। यूं सोचकर गौरी जंगल की ओर चली जाती है। गर्मियों का मौसम होने की वजह से गौरी को जंगल में दूर दूर तक कहीं भी घास दिखाई नहीं दे रही थी। गौरी चल चल कर थक चुकी थी। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि जंगल आकर मुझे बच्चे के लिए अच्छा खाना मिल जाएगा, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई भी घास दिखाई नहीं दे रही और ऊपर से ये गर्मी। अब मैं एक भी कदम आगे नहीं चल सकती। यूं वो थकी हारी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। थकावट की वजह से उसे नींद आ जाती और वो गहरी नींद में चली जाती। काफी देर तक वो सो रही थी। जब उसकी आंख खुली तो चारों ओर अंधेरा था। ये देख गौरी घबरा जाती है। अरे ये क्या, लगता है रात हो गई। मैं वापस कैसे जाऊंगी? मैं तो गांव का रास्ता भी नहीं देख पा रही हूँ। कि तभी उसे शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। वो और भी डर जाती है। ये सब पेड़ पर बैठा चिंटू नाम का बंदर देख रहा था। चिंटू एकदम से छलांग मारते हुए उसके सामने आता है। गौरी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं, डरो नहीं, मेरा नाम चिंटू है। और वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? गौरी चिंटू को सारी बात बताती है। गर्मियों की वजह से जंगल की ज्यादातर घास सूख जाती है। अब तो तुम्हें घास सिर्फ तालाब के पास ही मिलेगी, लेकिन वहाँ अक्सर खूंखार जानवर पानी पीने आते हैं। तुम्हें हमेशा सतर्क रहना होगा। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। बस मुझे तुम वहाँ का रास्ता बता दो। मेरा बच्चा भूख से मरा जा रहा है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। चिंटू गौरी को तालाब के पास ले जाता है। तालाब के आसपास खूब सारी घास उगी हुई थी। ये देखकर गौरी खुश हो जाती है। वो चिंटू का धन्यवाद करती है और चिंटू वहाँ से चला जाता है। गौरी खुशी खुशी पेट भरकर घास खा लेती है और तालाब का ठंडा पानी को पी ही रही थी कि वहाँ बाघ आ जाता है। गौरी को देखकर बाघ अपने मन में कहता है, अरे वाह, गाय और वो भी जंगल में। इसे देखकर तो लगता है कि ये गर्भवती है। एक साथ दो शिकार, बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर बाघ जैसे ही गौरी की ओर बढ़ता है, गौरी उसे देख लेती है और वहां से भागने लगती है। बाघ भी उसका पीछा करता है। बेटा घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि बाघ हमारे करीब है, मैं किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुकी होंगी। ये सोचते हुए गौरी जैसे तैसे बाघ को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से बाघ गौरी को पकड़ नहीं पाता। अरे अच्छा खासा शिकार हाथ से छूट गया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल मैं उस गाय का शिकार करके ही रहूंगा। वहीं दूसरी ओर, लगता है खतरा टल गया। बेटा हम सवेरे होते ही यहाँ से निकल जाएंगे, बस तुम आराम करो। अगले दिन सुबह गौरी गांव की ओर निकल रही थी कि तभी एक हाथी का बच्चा भागते हुए उसके पास आता है। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, वो बाघ मुझे मार डालेगा। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। बच्चा बहुत डरा हुआ था। ये देख गौरी कहती है, बेटा डरो नहीं, बताओ तुम्हारी माँ का, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। यूं गौरी बोल रही थी कि बाघ उधर से भाग उसके करीब आ रहा था। ये देख गौरी हाथी के बच्चे को लेकर वहां से भागने लगती है। बाघ गौरी के करीब आ जाता है। ये देख गौरी हाथी के बच्चे से कहती है, बेटा तुम रुको मत, अपनी माँ के पास जाओ, जाओ जल्दी। बाघ गौरी पर हमला करने ही वाला था कि गौरी कहती है, देखो मुझे छोड़ दो, मैं गर्भवती हूँ, मुझ पर रहम करो। कल तो तुम मुझसे बच गई, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर बाघ गौरी पर हमला करता है। गौरी भी अपनी जान लगाकर बाघ से लड़ने लगती है, लेकिन काफी घायल हो जाती है। वो लड़ नहीं पा रही थी। हाथी का बच्चा अपनी माँ को लेकर आता है। हाथी अपनी सूंड से बाघ को जोर से मारता है। बाघ दूर जाकर गिरता है। ओ बाघ, तेरी ये मजाल कि तूने मेरे बच्चे का शिकार करना चाहा,
वो तो भला उस गाय का कि वक्त पर आकर इसने मेरे बच्चे की जान बचा ली। तूने इसका ये हाल किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर हाथी बाघ की खूब पिटाई करती है। धोखा देकर बाघ दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। डर और घबराहट की वजह से गौरी को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और वो एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। हाथी उल्लू वैद्य को बुलाती है। उल्लू गौरी का इलाज करता है। बहन, तुमने अपनी और अपने पेट में पल रहे बच्चे की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। आज से तुम भी हमारे परिवार का हिस्सा हो और तुम और तुम्हारा बच्चा आराम से यहाँ रह सकते हो। वक्त बीतता गया और गौरी के जख्म ठीक हो गए। गौरी अपने बच्चे और बाकी जानवरों